नमस्कार, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। सो आज हम बात करेंगे जैकलिन फर्नांडिस के कंट्रोवर्सी से रिलेटेड इस पर्टिकुलर केस में, जिसमें 200 करोड़ के स्कैम या 200 करोड़ के एक्सटॉर्शन केस में इनको एक प्री अरेस्ट बेल मिल गई है, एंटिसिपेटरी बेल मिल गई है। ये एग्जैक्टली होता क्या है, इस पर्टिकुलर इशू को हम समझेंगे आज डिटेल में फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ। सीआरपीसी क्या कहती है, इसको समझेंगे। हालांकि बहुत जगह आपने इस केस के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा, बहुत सारे फैक्ट सुने होंगे इसके बारे में। बट आज की क्लास में या पर्टिकुलरली आज इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे इन फैक्ट्स के बारे में या उन कंट्रोवर्सीज के बारे में, बल्कि हम एग्जैक्टली बात करेंगे कि लॉ क्या कहता है और लॉ से रिलेटेड कौन सी चीज है जो आपको इस पर्टिकुलर केस से, यानी इस 200 करोड़ के स्कैम या 200 करोड़ के एक्सटॉर्शन केस से समझनी चाहिए या अपने दिमाग में रखनी चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, लॉ के प्रिपरेशन कर रहे हैं जुडिशरी के लिए, या फिर आप एक कॉमन इंडिविजुअल भी हैं, तो भी आपको पता होनी चाहिए ये चीजें, क्योंकि ये आपके लिबर्टी से डायरेक्टली रिलेटेड है। सो स्टार्ट करते हैं इन फैक्ट्स के बारे में बात करना। बट उससे पहले एक आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप जुडिशरी के प्रिपरेशन में अपना समय दे रहे हैं, जुडिशरी के एस्पायरेंट हैं, तो आपके लिए जुडिशरी गोल्ड ने स्टार्ट किया है कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस। सो मॉर्निंग प्लस इवनिंग कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे मिलती हैं, नोट्स मिलते हैं, पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। सो बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। एंड जुडिशरी गोल्ड मेक श्योर्स दैट योर प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी इज ऑलवेज कंप्लीटेड 100%। एंड आपको कोई भी किसी भी तरीके का अपने प्रिपरेशन में कमी नहीं रहने देता जुडिशरी गोल्ड। हम आपको हेल्प करेंगे कि आप अपनी प्रिपरेशन को 100% दे सकें और वो एक्स्ट्रा टच दे सकें जो एक कंपटीशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो चलिए अब डायरेक्टली मूव करते हैं इस कंट्रोवर्सी की तरफ। तो हमें पता है 15 नवंबर 2022 को इनको बेल दे दी गई है। ये इंटरिम बेल, या इससे पहले ये एंटिसिपेटरी बेल से पहले इनको इंटरिम बेल दी गई थी। ये इंटरिम बेल क्यों दी गई थी या कैसे दी गई थी, ये जानने से पहले थोड़ा सा हम फैक्ट्स को समझ लेते हैं। एक्चुअली में जैकलीन फर्नांडिस का इस केस में नाम आया कैसे और कहां से आया, इन फैक्ट को थोड़ा सा समझना जरूरी है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल इकोनॉमिक विंग्स, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, जो स्पेशल पुलिस है, साथ ही साथ आप ईडी के बारे में भी थोड़ा सा हम समझेंगे कि ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता क्या है और कैसे इस केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो देखिए, इन पर्सन को अगर आप देखें तो जैसे पास्ट में आपने नटवर लाल का नाम सुना होगा, वैसे ही अभी आप करेंटली ये कह सकते हैं कि ही इज करेंटली द इंडियाज बिगेस्ट कॉन मैन। क्योंकि आप सोचिए, तिहाड़ जेल में रहते हुए 200 करोड़ रुपए ठग लेना, किसी से एक्सटॉर्शन कर लेना, चीटिंग कर लेना, ये एक आम इंडिविजुअल के बस की बात नहीं है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या इस केस में, पहले शुकेश से स्टार्ट करते हैं। सो ये पर्सन एक 10th ड्रॉप आउट है। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ठगियां की हैं, बहुत बहुत ये समय से कॉन मैन की तरह एक्ट करते आए हैं। बहुत सारे लोगों को इन्होंने अपने जाल में फंसाया है। वैसे ही लॉकडाउन से जस्ट पहले, इमीडिएटली पहले, आपने देखा होगा एक कंट्रोवर्सी राइज हुई थी रैन बैक्सी से रिलेटेड। उनके जो ओनर्स हैं उनके ऊपर कुछ एम्बेजलमेंट के चार्जेस लगे और वो जेल में थे। अब इसका फायदा इन्होंने उठाया, सुकेश ने, और उनकी वाइफ को कॉल करना स्टार्ट किया और अपने आप को पोर्ट्रे किया कि ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बोल रहे हैं या फिर होम मिनिस्ट्री से बोल रहे हैं, अमित शाह के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर्स का इन्होंने नाम लिया और बताया कि हम चाहते हैं कि आपके हस्बैंड जेल से बाहर आ जाएं और उनको रिलीफ मिल जाए। इस ये कहते हुए इन्होंने उनको कॉल किया, उनकी वाइफ को, और प्लस उनसे बोला कि आपको पार्टी फंड में कुछ डोनेशंस देने पड़ेंगे। तो इन्होंने ऐसा पोर्ट्रे किया कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इस केस में और गवर्नमेंट को अगर हम डोनेशंस देंगे, इनकी वाइफ को ये लगा कि हम अगर गवर्नमेंट को डोनेशंस देंगे तो हो सकता है कि मेरे हस्बैंड को रिलीफ मिल जाए, जो कि रैन बैक्सी के ओनर थे। अब देखिए, अल्टीमेटली इस केस में हुआ ये कि ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स, 2 सालों तक ये पर्सन उनको ठगता रहा, अलग अलग अमाउंट्स लेता रहा उनसे। एंड टोटल अमाउंट इसका अगर आप देखें तो 200 करोड़ रुपए के आसपास आता है। अब ये 200 करोड़ रुपए इन्होंने एक्सटॉर्ट कर लिया इनसे, जिसकी खबर फाइनली इनकी वाइफ ने
यानी रैन बैक्सी के ओनर की वाइफ ने, अनीता सिंह ने, जाकर के दिल्ली पुलिस की स्पेशल विंग को दिया, जो कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस से रिलेटेड डील करती है। अब इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने शुकेश के अगेंस्ट में एक केस रजिस्टर किया। बहुत सारे सेक्शंस आईपीसी के 384, 386, 419, 420, 506, इन सारे सेक्शंस में इनके अगेंस्ट में एक एफआईआर रजिस्टर की गई और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया। जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी स्पेशल विंग की, यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की, तभी ये पता चला कि ये जो ऑफेंसेस हैं वो पीएमएलए एक्ट से भी रिलेटेड हैं, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से भी रिलेटेड है। इस वजह से ईडी या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसका बेसिक काम है इन्वेस्टिगेशन करना मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में और फॉरेन एक्सचेंज के केसेस में, अब इन केसेस में एम्बेजलमेंट से रिलेटेड या किसी भी तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन मिलता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को या ईडी को। अब ईडी ने जब इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो ईडी को यह पता चला कि इस कॉन मैन केस का रिलेशन जैकलीन फर्नांडिस से भी है, और जैकलीन फर्नांडिस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए थे। अब वो गिफ्ट्स अलग अलग फॉर्म में थे। कुछ पैसे के फॉर्म में लोन भी दिया गया जैकलीन फर्नांडिस के ब्रदर को, सिस्टर को, इनकी मदर को, और बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए गए थे इंक्लूडिंग हॉर्स, बैग्स और व्हाट नॉट टू से। तो बहुत सारी चीजें जो जैकलीन फर्नांडिस को गिफ्ट में दी गई थी शोकेस की तरफ से। ईडी को ये लगता है, या ईडी का ये मानना है कि जैकलीन फर्नांडिस ने इन पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प किया है शोकेस के, और साथ ही साथ जैकलीन फर्नांडिस का 7.7 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया बाय द ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो चार्जशीट फाइल की थी शोकेस के अगेंस्ट में, उसमें एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई और उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जैकलीन फर्नांडिस का भी नाम आया। अब ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होने के पहले क्या हुआ, इससे पहले भी जब जैकलीन फर्नांडिस का नाम शुकेस की इस एक्सटॉर्शन केस में जुड़ने लगा, तो इनके खिलाफ एक एलओसी या लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया था ईडी की तरफ से। अब ये समझिए ये लुकआउट सर्कुलर क्या होता है, एलओसी। देखिए, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिससे रिलेटेड ये थ्रेट है किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कि ये विदेश जा सकता है, भाग सकता है और ये वापस आएगा नहीं, इसको हम दोबारा पकड़ नहीं पाएंगे, ऐसे में एक लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया जाता है। यानी कि एयरपोर्ट्स पे, सी पोर्ट्स पे ये लुकआउट सर्कुलर इस पर्सन के नाम के साथ जोड़ दिया जाता है। जब भी ये ट्रेवल करना चाहेगा इस एयरपोर्ट से, किसी भी एयरपोर्ट से विद इन इंडिया या किसी सी पोर्ट से इंडिया से बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो उसको स्टॉप कर दिया जाएगा एंड इंफॉर्मेशन विल बी सेंड टू द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसने लुकआउट सर्कुलर इशू किया है। तो ईडी के पास ये पावर है, वो लुकआउट सर्कुलर्स इशू कर सकते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट उनको लगता है कि वो इंडिया से बाहर जाकर के सेटल हो जाएगा और वापस उसको इंडिया में ला पाना पॉसिबल नहीं होगा, तो ऐसे में लुकआउट सर्कुलर इशू कर दिया जाता है। इस लुकआउट सर्कुलर को चैलेंज किया जैकलीन फर्नांडिस ने और इवेंचुअली उनको रेमेडी इसमें रिलीफ भी मिली और उनको बाहर जाने दिया गया, इंडिया से बाहर जाने दिया गया फॉर हर पर्सनल वर्क्स, और जो उनका प्रोफेशनल वर्क है उसके लिए जाने दिया गया। अब जब ये चार्जशीट फाइल हो गई अगस्त के महीने में इनके अगेंस्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट, तो इन्होंने इन एक प्री अरेस्ट बेल के लिए एप्लीकेशन दिया कोर्ट में। अब प्री अरेस्ट बेल क्या होती है, इस पे डायरेक्टली आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप हम जनरली ये जानते हैं कि जब किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसको बेल दी जा सकती है। डिपेंड करता है ये केस कैसा है। केसेस को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, बिलेबल ऑफेंसेस में और नॉन बिलेबल ऑफेंसेस में। बिलेबल ऑफेंसेस में आपको एज अ राइट बेल मिल जाता है, बट नॉन बिलेबल ऑफेंसेस में कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि आपको बेल देनी चाहिए या बेल नहीं देनी चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि ये एक ऐसा मैटर था जो कि नॉन बिलेबल ऑफेंसेस से रिलेट करता था। अभी नॉन बिलेबल ऑफेंसेस जैसे आप देख रहे हैं कुछ सेक्शंस यहाँ लिखे हुए हैं, ये सारे इनमें से कई सारे हैं जो नॉन बिलेबल ऑफेंसेस हैं। अब इन नॉन बिलेबल ऑफेंसेस में कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि आपको बेल देनी है या नहीं देनी है। लेकिन एक बात यहाँ पे गौर करने वाली ये है कि बेल देने के लिए सबसे पहला जो स्टेप वो ये है कि पर्सन को अरेस्ट किया जाना चाहिए।
जब आपको अरेस्ट किया जाएगा उसके बाद ही तो आप बेल के लिए डिमांड कर सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आपने देखा होगा कि अरेस्ट किया ही नहीं गया, नाइदर बाय द ईडी, ना ही इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो कि दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल विंग है, किसी ने भी इनको अरेस्ट नहीं किया है। फिर क्योंकि इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो ईडी ने फाइल की थी इसके बेसिस पे समन इशू कर दिया गया था जैकलीन फर्नांडिस को, तो अब ये एंटिसिपेट कर रही थी कि इनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। अब इनको अरेस्ट अगर किया जाता तो फिर इसके बाद इनको बेल लेनी पड़ती, लेकिन बेल लेने के प्रोसेस में ऐसा होता कि कुछ दिन बीतते और इनको कुछ दिन जेल में गुजारने पड़ते। तो इससे बचने के लिए, या अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आपकी अरेस्ट हो सकती है, ऐसे में आपको राइट एक मिलता है अंडर द सीआरपीसी, उसको हम कहते हैं एंटिसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का सिंपल सा पर्पस ही है कि अगर आप एंटीसिपेट कर रहे हैं कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है, तो सेक्शन 438 सीआरपीसी ये राइट देता है कि आप कोर्ट को अप्रोच कर सकें, और कोर्ट को अगर अप्रोप्रिएट लगता है तो वो आपको एंटीसिपेटरी बेल दे सकती है। अब एंटीसिपेटरी बेल में किसका किसका राइट है, कौन कौन सी कोर्ट के पास पावर है? तो एंटीसिपेटरी बेल में हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है कि वो आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकते हैं। अब इस केस में सबसे पहले ये एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट के पास गई। कोर्ट ने 26 सितंबर को इनको एंटीसिपेटरी बेल या फिर प्री अरेस्ट बेल ग्रांट करने की बजाय इनको एक इंटरिम बेल ग्रांट कर दी। अब ये इंटरिम बेल क्या होती है? देखिए, जब आप कोर्ट के सामने आप कोर्ट को अप्रोच करते हैं बेल पाने के लिए, चाहे वो इंटरिम, चाहे वो एंटीसिपेटरी नेचर का हो या रेगुलर बेल हो, ऐसे में कोर्ट अगर अभी रेडी नहीं है या आप रेडी नहीं है या केस में कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिन पे अभी बात करना बाकी है या जिनको कंसिडर कंसिडर करना जरूरी है, और वो चीजें अभी कोर्ट के सामने नहीं आ सकती, तो ऐसे में कोर्ट पार्टीज के स्टेटस को देखते हुए या वो पर्सन जो बेल डिमांड कर रहा है, जो सीख कर रहा है बेल, ऐसे पर्सन के स्टेटस को देखते हुए, प्रीवियस उसके एंटीसीडेंट्स को देखते हुए या केस के फैक्ट्स को, उसकी सीरियसनेस को देखते हुए ऑफेंस के, इनको इंटरिम बेल ग्रांट कर सकती है। इंटरिम बेल कैसी होगी? एक टेम्परेरी नेचर की, फॉर द टाइम पीरियड, कि आपको 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की हमने इंटरिम बेल ग्रांट कर दी। इसके बाद आप अगर रेगुलर बेल अप्लाई करेंगे, रेगुलर बेल अगर आपको ग्रांट होगी तभी वो बेल मानी जाएगी, अदरवाइज ये टाइम पीरियड खत्म होने के बाद पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। अब जैकलीन फर्नांडिस को भी क्या मिला था? इंटरिम बेल इनको दी गई थी। अब इस इंटरिम बेल के बाद इनको अगेन एक रेगुलर बेल लेनी पड़ती थी, रेगुलर बेल लेनी पड़ती, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल या फिर रेगुलर बेल लेनी पड़ती। एंटीसिपेटरी बेल की बात करूं तो सेक्शन 438 सीआरपीसी में है, और अगर मैं रेगुलर बेल की बात करूं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, तो सेक्शन 437 सीआरपीसी में है। अब अगर अरेस्ट हुआ तो 437 सीआरपीसी में जाएंगे, अरेस्ट नहीं हुआ है तो एंटीसिपेटरी बेल यानी कि 438 सीआरपीसी में जाएंगे। अब देखिए, जैकलीन फर्नांडिस का अरेस्ट तो नहीं हुआ था, उनको एंटीसिपेटरी बेल चाहिए थी, इंटरिम बेल का पीरियड खत्म हो रहा था, तो हम पहुंचे इस डेट पे 11 नवंबर को। कोर्ट को फाइनली ये डिसाइड करना था कि क्या इनको एंटीसिपेटरी बेल या फिर जिसको हम प्री अरेस्ट बेल भी कह सकते हैं ये दे देनी चाहिए या नहीं। कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया। ऑब्जेक्शंस ईडी ने भी फाइल किए अपने, ईडी की तरफ से जो एडवोकेट अपीयर हुए उनका पॉइंट भी देखा गया, सुना गया, और फाइनली कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व किया जो कि 15 नवंबर को आया। और 15 नवंबर को एडिशनल सेशन जज शैलेंद्र मलिक पटियाला हाउस कोर्ट के, इन्होंने ग्रांट कर दिया इनको प्री अरेस्ट या एंटीसिपेटरी बेल इस डेट को, 15 नवंबर को। अब ये बेल इनको ग्रांट कर दी गई। इससे पहले की जो स्टोरी है ये मैंने आपको बता दिया। रीजन सिंपल सा यही था कि ये कोऑपरेट कर रही थी इन्वेस्टिगेशन में, जैसा कि जैकलीन फर्नांडिस के एडवोकेट का कहना है, और कोई रिस्क नहीं है इनका फ्ली होने का बाहर, और चार्जशीट में ऑलरेडी इनका नाम है, और कोई ऐसी एविडेंसेस नहीं है जिसको टैंपर किया जा सकता है।
इन रीजंस की वजह से, इन कारणों की वजह से कोर्ट ने इनको बेल ग्रांट कर दी, जो कि ये प्री अरेस्ट बेल है या एंटीसिपेटरी बेल आप इसको बोल सकते हैं। अब आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा एंटीसिपेटरी बेल के बारे में, रेगुलर बेल के बारे में। और इन दोनों ही केसेस में एक हम ले सकते हैं इंटरिम बेल, जो कि फाइनल डिसीजन बेल का आने से पहले कोर्ट टेम्परेरली कुछ टाइम पीरियड के लिए दे सकती है इंटरिम बेल। वो दोनों ही केसेस में हो सकता है, जब आप रेगुलर बेल अप्लाई करते हैं तब भी, एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करते हैं तब भी, तो इंटरिम बेल दी जा सकती है। ओनली रीजंस ये हैं कि कोर्ट अभी उन पॉइंट्स जो कि जरूरी है कंसिडर करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग बेल, उसको कंसिडर नहीं कर पा रही है। सो दैट्स ऑल in relation to the whole controversy related to जैकलीन फर्नांडिस। और अब मैं एक बात आपके फायदे के लिए और बता दूं आपके साथ, देखिए जुडिशरी गोल्ड आपके लिए लाया है एक्सपर्ट लेड वर्कशॉप, जहां पे आप अपनी प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से स्टार्ट करना है, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इन सब के बारे में आपको इस वर्कशॉप में पता चलेगा। और एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि जुडिशरी किस तरीके से क्रैक करना है, स्ट्रैटेजी आपको अपनी कैसे बनानी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर भी करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जुडिशरी गोल्ड को, ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।